सूरत निसा शुरू हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल ख़बीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू। वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहन नास, ए लोगों, इत्तक़ू, तुम डरते रहो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, जिसने, ख़लक़कुम, तुम्हें पैदा किया है, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से, एक ही जान से, व ख़लक़, और पैदा किया है, मिन्हा, उन नफ्स से, उस नफ्स से, ज़ौजहा, उस नफ्स का जोड़ा, व बस्सा, और उस अल्लाह ने फैलाए हैं, मिन्हुमा, इन दोनों से, इस जोड़े से, रिजालन कसीरन, बहुत सारे मर्द, व निसाअ, और औरतें। वत्तक़ुल्लाह, तुम डरते रहो अल्लाह से, अल्लज़ी तसाअलून, वो ज़ात कि तुम मांगते हो, तलब करते हो, यही उसके ज़रिए से, उसके वास्ते से, वल अरहाम, और ख़बरदार रहो क़राबत वालों के बारे में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना, है, अलैकुम, तुम पर, रक़ीबन, नगेबान। व आतुल यतामा, और तुम दे दो यतीमों को, अम्वालहुम, उनके अम्वाल, वला ततबद्दलू, और तुम मत बदलो, अल-ख़बीसा, गंदे को, बित्तय्यिब, पाक के साथ, वला तअकुलू, और तुम मत खाओ, अम्वालहुम, उन यतीमों के अम्वाल, इला अम्वालिकुम, अपने अम्वाल के साथ मिलाकर, इन्नहु, बेशक ये बात, काना है, खूबन, गुनाह, कबीरन, बड़ा। व इन, और अगर, खिफ्तुम,
तुम्हें डर हो, खौफ हो, अल्लाह तुक़सितू, कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, फिल यतामा, यतीमों में, ख़ासकर यतीम लड़कियों में, फ़न के हो, तो तुम निकाह कर लो, मा क़ाबा, जो अच्छी लगे, लकुम तुम्हें, मिनन निसा, औरतों में से, मसना, दो दो, व सुलासा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार। फ़इन, बस अगर खिफ तुम्हें खौफ हो, अल्लाह तादिलू, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फ़वाहिदा, बस एक और से निकाह कर लो, औ या माँ उससे निकाह कर लो, या उससे फ़ायदा उठाओ, मलकत अयमानुकुम, कि जिसके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक है। ज़ालिका, ये बात अदना, ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताउलू, कि तुम एक तरफ माइल ना हो, झुको ना। व आतुन निसाआ, और दे दो औरतों को, सदक़ातिहिन्ना, उनके महर, निहलन, निहला, खुशी से, फ़इन, बस अगर तिबना लकुम, वो छोड़ दे तुम्हारे लिए, अन शैइन, कुछ भी, मिन हो, उस मार में से, नफ्सन, नफ्स की खुशी से, रज़ामंदी से, फ़कुलू हो, तो बस तुम खाओ उसको, हनी अन, रचता, मरी अन, पचता। अच्छा जी, सूरतुन निसा शुरू हो रही है। अन्निसा, औरतों को कहा जाता है, इमराअतुन की जमा है, चूँकि इस सूरत में औरतों के हुकूक का भी ज़िक्र है, इस वजह से इस सूरत को अन्निसा कहा जाता है। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ए लोगों, यहाँ पर नास का ज़िक्र है, ईमान वालों का ज़िक्र नहीं, मुतलक नास, ए लोग, तुम इत्तक़ू रब्बकुम, डरते रहो, किससे? अपने रब से। अच्छा, डरते रहो, यहाँ पर अल्लाह ताला के नामों में से, सिफ़ात नामों में से रब का जिक्र है। अच्छा, अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, 99 नाम तो मशहूर है, बाज़ हज़रात कहते हैं 5000 नाम हैं अल्लाह के, लेकिन उन नामों में से सिर्फ रब का जिक्र किया कि तुम अपने रब से डरते रहो। यानी रब जो तुम्हारी तरबियत करने वाला है, इन्हें याद कि अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, तुम्हारी तरबियत करता है, और तरबियत जो है वो हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त हमारी तरबियत कर रहा है। तो वो जो तुम्हारा मालिक है, रब है, तो तुम्हारी तरबियत करता है हर वक्त, उसकी मुखालिफत तुम कैसे कर सकते हो? उसकी मुखालिफत तुम कैसे करते हो? तो ये ज़हन में रख कि वो हमारा रब है, हर वक्त हमारी तरबियत कर रहा है। तो जब ये ज़हन में होगा तो फिर तुम मुझसे डरोगे और उसकी मुखालफत नहीं करोगे, उसको नाराज़ नहीं करोगे। ये आयत है सूरह निसा की जो पहली आयत है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत निकाह के खुतबे में पढ़ा करते थे, और आप लोग भी सुनते होंगे जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है ना, तो ये वाली आयत उसमें पढ़ी जाती है। अब इस आयत में अगर हम देखते हैं, देखिए आप लोगों ने तर्जमा पढ़ा है, अभी तफसीर पढ़ रहे हैं, कहीं निकाह का जिक्र नहीं है, कहीं मियाँ बीवी का जिक्र नहीं है, मियाँ बीवी के हुकूक का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है तो किस चीज़ का जिक्र है? तक़वे का जिक्र है। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लाह से डरना।
तो निकाह के खुतबे में ये आयत पढ़ने का मकसद ये होता है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अल्लाह से डरते रहें, एक दूसरे के हुकूक़ के बारे में अल्लाह से डरते रहें और एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखें, खुद तक़वा इख्तियार करें। हुकूक़ का जिक्र नहीं किया इसलिए कि जो निकाह का मामला है ना, ये ऐसा मामला है कि इसमें मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के हुकूक़ यानी अपने हुकूक़ जो है ना वो छोड़ने पड़ते हैं, दूसरे के हुकूक़ अदा करने पड़ते हैं, तभी मामला चल सकता है। अगर हर एक ये कहे, मियाँ बीवी में से हर एक ये कहे कि नहीं मुझे मेरा हक़ दो, ये मेरा हक़ है तुम मुझे दो, दूसरा कहे ये मेरा हक़ है तुम मुझे दो, तो ये रिश्ता चलता नहीं है। ये रिश्ता तब चलता है जब हर एक कहे कि नहीं मेरा हक़ नहीं है, मैं अपना हक़ छोड़ता हूँ। शौहर कहे मैं अपना हक़ छोड़ता हूँ, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीवी कहे मैं अपना हक़ छोड़ती हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब ये रिश्ता चलता है। अगर ये कहे नहीं मेरा हक़ है तुझे देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो फिर वो रिश्ता कामयाब नहीं होता। तो इसलिए तक़वा का जिक्र किया और फरमाया रब वो है जो जिसने तुम्हें पैदा की एक ही जान से, एक ही नफ़स। एक ही जान से मुराद क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, सब उनसे पैदा हुए हैं, ठीक है। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया उसका जोड़ा, यानी हज़रत हव्वा को हज़रत आदम से पैदा किया गया, उनकी बाईपस्ती से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। फिर उसके बाद ये तबादुल तनासुल का सिलसिला आगे मखलूक का सिलसिला चलाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या करार दे दी, उनको जायज़ करार दिया कि आपस में निकाह कर लें, मियाँ बीवी बन जाए। तो फरमाया कि फिर उसी नफ्स से जोड़ा पैदा हुआ है। वह बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसा, फिर उस जोड़े से, उन दोनों से, आदम और हव्वा से अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्द फैलाए, बहुत सारी औरतें फैलाई। क़यामत तक अब अरबों के करबों के हिसाब से जो है वो इंसान आएंगे, लेकिन एक ही नफस से अल्लाह ताला ने जो है ना ये सिलसिला चला है। तो फरमाया किसको वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, फिर अल्लाह ताला ने कहा, शुरू में भी तक़वा का जिक्र है, फिर कहा दोबारा ताकीदन कहा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, डरते रहो उस ज़ात से, उस अल्लाह से जिसके बारे में तुम क्या करते हो, एक दूसरे से मांगते हो, सवाल करते हो। किसी से कुछ तलब करना है, कुछ मांगना है, तो अल्लाह का वास्ता देते हो कि अल्लाह का वास्ता देकर ये मुझे दे दो, मेरा हक़ मुझे दे दो, अल्लाह का वास्ता मैं आपको देता हूँ। जब दूसरों से मांगते हो अल्लाह का वास्ता देकर, तो फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी उनको दो, उनको दे दो अल्लाह के वास्ते। अगर उनसे मांगते रहो तो फिर तुम्हें देना चाहिए। और फरमाया वल अरहाम, और ख़बरदार रहो, डरते रहो रिश्तों के बारे में। अरहाम रहम उनकी जमा है। रहम कहते हैं बच्चादानी, जिसमें माँ के पेट में इंसान बच्चा रहता है, उसको रहम कहते हैं। तो उससे मुताल्लिक़ जो रिश्ते हैं, रहम से मुताल्लिक़ जो रिश्ते, उन रिश्तों के बारे में अल्लाह से डरते रहो, यानी सिला रहमी करते रहो, ताल्लुक़ को जोड़ो, तोड़ो मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स तुम में से चाहता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र में इजाफ़ा किया जाए, वो सिला रहमी कर, बहन से, भाई, चाचा, फुप्पी, खाला, मामू के साथ रिश्ता जोड़े, तोड़े नहीं। जब रिश्ता कोई रहमी करेगा तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डालेंगे, उसकी उम्र में इजाफ़ा फरमाएंगे। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउ रहम, कि क़ता रहमी करने वाला
जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इतनी बड़ी वाईद है कतरहमी करने वाले पर। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो यहूदियों के बड़े आलिम थे, फिर बाद मुसलमान हो गए। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस इरशाद फरमा रहे थे कि अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कि तुम सलाम फैलाओ, सलाम फैलाओगे, एक दूसरे को सलाम करोगे, मोहब्बत बढ़ती है। खाना खिलाओ लोगों को, सिला रहमी करो, और रात के उस हिस्से में नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हैं, तहज्जुद के वक्त। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। तो रिश्तों के बारे में अल्लाह से डरते रहो। ये फरमाए इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है, एक एक बात की निगरानी कर रहा है, एक एक बात की निगरानी कर रहा है। ये ज़हन में रखियो, अल्लाह ताला को तुम्हारे एक एक बात का इल्म है, कौन से रहमी करता है, कौन कतरहमी करता है, कौन अल्लाह ताला को राज़ी करता है, कौन अल्लाह ताला को नाराज़ करता है। वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यब, और दे दो यतीमों को उनके अमवाल, और मत बदलो गंदे को पाक के साथ। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि जब कोई शख्स मर गया, यतामा जमा यतीम के ना, कोई यतीम रह गया। अच्छा, यतीम किसे कहते हैं? यतीम उसको कहते हैं लड़का हो या लड़की हो जिसका बाप फौत हो जाए, बालिग होने से पहले पहले बच्चा यतीम कहलाता है। लेकिन जब कोई शख्स बालिग हो जाए तो उसके बाद फिर यतीम नहीं कहलाता। ला युत्मा बअदल हुल्म, बालिग होने के बाद फिर यतीम कोई नहीं होता। और जानवरों में यतीम होता है जिसकी माँ मर जाए, उसको यतीम कहा जाता है। तो ऐसा होता था ज़माने जाहिलियत में कि कोई शख्स मर गया, उसकी यतीम औलाद रह गई नाबालिग, बाप मर गया, तो अब कोई उसका वली बन गया, कोई भी हो उसको कोई वली बन गया। तो अब क्या करते थे कि अगर यतीम के पास कुछ माल होता था तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग तो इतने ज़ालिम होते थे कि उस पर कब्ज़ा कर लेते, बस कौन पूछने वाला है, इसका वारिस तो है नहीं और हमसे कौन पूछ सकता है, ये काम करते थे। तो फरमाया कि यतीमों को उनका माल दे दो, लेकिन माल यतीम को तब दिया जाएगा जब यतीम बालिग हो जाए। बालिग होने से पहले उसका माल यतीम का माल यतीम के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि जो वली है वो तसर्रुफ़ात करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कहे कि उसका माल उसके यतीम को उनका माल दे दो, इसका मतलब है कि तुम उनके माल की हिफाजत करो, जब यतीम बालिग हो जाए तो बालिग होने तक हिफाजत करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद उनका माल उनको पकड़ा दो। यतीम आगे बात आ रही है कि जब उसमें अक़ल आ जाए तब उसको माल पकड़ा जाएगा। तो अब जो है ना, यतीमों को उनका माल दे दो का मतलब है कि तुम यतीम के माल की हिफाजत तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, हिफाजत करो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, उसका माल बचा के रखो, फिर उसके हवाले कर दो। और गंदे को पाक के साथ मत बदलो। बाद लोग ऐसा करते थे कि यतीम का माल मिल गया ना, अब बजाय कि उस पर कब्ज़ा कर ले, क्या करते थे, कोई कमज़ोर चीज़ रखकर अच्छी चीज़ यतीम के माल से उठाते थे। मसलन यतीम को बकरियाँ मिली अच्छी अच्छी वरासत में बाप की तरफ से, तब जो वली है उसको क्या करता था, अच्छी बकरी वहाँ से ले ली, उठा ली, कमज़ोर से बकरी उसमें रखते मिला दी। अब ये कहते थे कि देखो पहले जितनी बकरियाँ थी उतनी बकरियाँ है इसके पास, ठीक है ना, हमने तो कोई कमी नहीं की, उतनी बकरियाँ है। लेकिन करते क्या थे, कमज़ोर चीज़ उसको देते थे, अच्छी चीज़ उससे लेते थे। इस तरह ये तो मिसाल बकरी की है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। कपड़े मिल गया, अच्छा कपड़ा उठा लिया, गंदा कपड़ा रख लिया,
तो फरमा रहे थे कि बस टोटल हमने तो टोटल तो पूरा कर दिया ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, कि नापाक को पाक के साथ मत मिलाओ। अल्लाह ताला जानता है जो तुम कर रहे हैं, टोटल पूरा करना है कि अल्लाह ताला अल्लाह को मियाँ को धोखा दे सकते हो। ठीक है जी। तो फरमाया वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और तुम यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ। यतीम रह गया बच्चा, उसको माल मिल गया वरासत में वालिद साहब की तरफ से, अब जो उसका वसी है, जो वली है, तसर्रुफ़ कर रहा है उसके माल में, तो वो क्या करता था कि अब वो उसके लिए पकाना है, उसके माल में से, यतीम के माल में से घर के लिए पकाना है, तो क्या करते थे, अपने माल के साथ यतीम का माल मिलाकर इकट्ठा पकाते थे। हमने भी खाना है, खुद भी खाते थे, यतीम को भी खिलाते थे। अब वो ये कहते थे ना कि हम यतीम का अगर माल अपने माल के साथ हमने मिलाया हुआ है तो हम तो उसको खिला रहे, उसका माल उसी को खिला रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, खिलाना तो और बात है, लेकिन ये तो नहीं है जितना वो खा सकता है उतने ही तुम मिलाओ ना अपने माल के साथ। अगर वो 2 रोटियाँ खाता है तो उसके आटे में से जो है ना, जो आटा जिससे जो रोटियाँ बनती है, सबको पता है, उतना आटा अपने आटे के साथ मिलाओ ना। लेकिन 2 रोटियाँ खाता है और तुम उसके आटे में से 5, 6, 8, 10 रोटियों का आटा निकाल रहे हो। सालन 1 प्लेट खाता है, तुम 4-5 प्लेटों का एक सब्ज़ी जो है ना वो डाल उसके पैसों से ख़रीद रहे हैं। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह ताला जानता है कौन फसाद कर रहा है, ख़राबी कर रहा है, कौन इस्लाह कर रहा है। तो अल्लाह मियाँ को धोखा नहीं दे सकते। तो उतना मिलाओ जितना, हाँ उतना अगर मिलाओगे तो ठीक है, उतना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर मिलाओगे तो ये जायज़ नहीं है। तो फरमाया इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक गुनाह है बड़ा। हुब हबशी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गुनाह को कहा जाता है कि अगर तुम इस तरह करोगे, यानी यतीम के माल को खाओगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते जो यतीम का माल खाते हैं नाजायज़ तरीके पर, तो अपने पेट में गोए कि आग भर रहे हैं, आग दाखिल कर रहे हैं। वो खाना नहीं है, वो आग दाखिल हो रही है। तो फरमाया कि ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा गुनाह है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे यतीम लड़कियों के बारे में, तो तुम निकाह कर लो और जो तुम्हें अच्छी लगे, 2-2 और 3-3 और 4-4 के साथ। अच्छा, ये भी एक जुल्म होता था कि अगर किसी को यतीम लड़की मिल गई, ठीक है ना, और यतीम लड़की को माल मिल गया वरासत में, तो अब क्या होता था, उसके साथ खुद निकाह करते थे। एक जुल्म ये होता था कि निकाह कर लिया खुद, या अपने बेटे के साथ उसका निकाह करा दिया, बस महर देने कोई नहीं। आगे जैसे बात आ रही, ठीक है जी, कौन पूछने वाला है? या ये है कि उसको कुछ मिला हुआ है, वरासत में बाग मिल गया, जायदाद मिल गई, तो ख़ुद निकाह कर लिए इस मकसद से कि ये हमें मिल जाए, कब्ज़ा कर लिए, बजाय कि यतीम लड़के को मार में कुछ दिया जाए उससे लेना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम ये डरो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, ज़्यादती करोगे, उसके माल पर कब्ज़ा करोगे, जायदाद पर कब्ज़ा करोगे, तो फिर ऐसा करो फ़न्किहू मा ताब लकुम, तो उनके अलावा और औरतों से निकाह कर लो, उनके साथ निकाह मत करो। ये जुल्म हो गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो फ़न्किहू मा ताब लकुम, तुम निकाह कर लो और औरतों के साथ मा ताबा,
बाद ने कहा ये माँ से मुराद जो तुम्हारे लिए हलाल हो, इन मुहर्रमात के अलावा। या बाद ने कहा जो तुम्हें अच्छी लगे और तुम में से, और औरतों से निकाह कर लो 2-2 के साथ और 3-3 के साथ और 4-4 के साथ, यानी 4 औरतों से निकाह कर सकते हो। इस आयत से ये साबित। और ये जेल में रखिएगा कि मसना व सुलासा व रुबा का मुराद माना 2-2, 3-3, 4-4 है। 2-3-4 नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4। तो शरीयत ने इसमें कितने औरतों से निकाह कर सकते हैं एलिमेंट बता दिए शख्स कि 4 औरतों से निकाह कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ हज़रात ऐसे भी गुजरे हैं जो ये राय रखते थे कि 18 औरतों से बंदा निकाह कर सकता है एक शख्स। वो कहते थे कुरान से साबित है। वो कैसे? मैंने आपको कहता है ना, मसला का माना है 2-2, तो 2-2 कितने हो गए? 4। और सुलास का माना है 3-3, तो 3-3 कितने होते हैं? 6। 4 और 6 कितने हो गए? 10। रुबा का माना क्या होता है? 4-4। 4 के साथ 4 मिला कितने हो गए? 8। तो 10 के साथ 8 मिला कितने हो गए? 18। अच्छा, बाज़ हज़रात की राय ये भी गुजरी है कि 18 के साथ नहीं, 9 के साथ तो कर सकते हैं। चलो मसला को 2-2 ना करो तो सिर्फ 2 तो शुमार करो ना। सुलास का माना अगर 3-3 ना करो, सिर्फ 3 तो करो ना, तो 3 और 2 5। रुबा का माना 4 से अगर सिर्फ नहीं करो, सिर्फ 4 तो करो, तो 5 और 4 9। लेकिन बार मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जमहूर हज़रात ये फरमाते हैं कि एक मर्द जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतों से निकाह कर सकता है, इससे ज़्यादा के साथ जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुरान पाक ने शुरू भी मसना से किया है, शुरू भी 2 से है, एक का तो जिक्र ही नहीं है जिसमें जिक्र है, एक का जिक्र नहीं। अच्छा जी, तो फरमाया कि ये निकाह कर सकते हो आम बंदे के लिए ये है, लेकिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी, जितने औरतों से निकाह करना चाहे वो कर सकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो 9 बीवियाँ निकाह में थी, ये उनकी ख़ुसूसियत थी। देखिएगा, शरीयत ने, इस्लाम ने कहा 4 औरतों से निकाह कर सकते हो। इस्लाम से पहले जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं ना, किसी भी मज़हब में ज़्यादा औरतों से निकाह करने पर पाबंदी नहीं थी। हर मज़हब में जायज़ रहा, ईसाइयों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ, सब क्या। अब तो जो है ना वो ईसाई यूरोप ने क्या किया, इस पर पाबंदी लगा दी ना कि ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप ज़्यादा, एक से ज़्यादा निकाह कर ही नहीं सकते, आप रजिस्टर ही नहीं करवा सकते। आप गर्लफ्रेंड तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन निकाह नहीं कर सकते आप, कानून में है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। अब जो है ना वो जो रिज़ल्ट निकल रहा है, अब वो इस तरफ आ रहे हैं, उनके जो संजीदा लोग हैं उसके बारे में लिख रहे हैं कि निकाह को आम करो। ठीक है, निकाह को आम करो, बल्कि बाद तो यहाँ तक लिखे कि निकाह करना तौरात से साबित किया है। तौरात उनकी किताब है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि बाइस बरकत है ज़्यादा निकाह करना। अब उनको इतराक हो रहा है कि वो भी इस तरफ आ रहे हैं, इसमें जो बरकतें हैं निकाह में। देखिएगा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार की तरफ से बहुत बड़ा इतराज़ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ज़्यादा किया, वह निकाह करते रहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने निकाह किए हैं
अगर हम उनको तफसील से देखें ना, तो सिर्फ एक औरत है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीवी, वो कुंवारी है, बाकी सारी बेवा। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब आप सब निकाह कर रहे थे तो आप सब की उम्र 25 साल थी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी, 2 जगह से बेवा हो चुकी थी। आप सब ने निकाह किया, 25 साल उनके साथ निकाह में गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा निकाह किया सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, वो भी बड़ी उम्र की थी, बहुत बड़ी थी। और भी जितने ख़वातीन से निकाह किया तकरीबन सब बेवा थी, अक्सर मोहताज थी। आप सब निकाह किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उम्मत को सिर्फ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 2210 अहादीस मनक़ूल। आप सल्लल्लाहु कैसे ज़िंदगी घर में गुजारते थे, बाहर कैसे गुजारते थे, वो सहाबा ने बताई है। ज़िंदगी घर में कैसे गुजारते थे, मुख्तलिफ़ अज़वाज ने मुख्तलिफ़ पहलू को बताए हैं, फिर आगे पढ़ाया है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सैकड़ों हज़ारों लोगों ने पढ़ा है, तालीम हासिल की है। इस तरह और अज़वाज मुतहरा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि उनके उन्होंने फ़ैसले किए, मसले किए, उनको जमा किया जाए तो एक किताब बन जाती है। इसी तरह और ख़वातीन के बारे में कितना इल्म फैल गया, कितना फ़ायदा उम्मत को हो गया, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक लेकिन आम बनने के लिए 4 निकाह। गैलान बिन असलम सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए, उनकी 10 बीवियाँ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 को रख सकते हो, बाकी को तलाक दे दो। उन्होंने ऐसा किया, 4 बीवियों को रखा, बाकी को छोड़ दिया। इस तरह कैस बिन हारिस रज़ी एक साहबी थे, उन्होंने इस्लाम ले 8 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 4 को रखो, बाकी को छोड़ दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4। लेकिन आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर तुम्हें डरो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, फिर एक औरत से निकाह कर। इंसाफ ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ज़्यादा औरतों से निकाह किए तो इंसाफ भी करके दिखाया है कि कैसे इंसाफ होता है। तो फरमाया अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैन अन्निसाइ वलौ हरस्तुम, कि तुम हरगिज़ ताकत नहीं रखते कि तुम औरतों के दरमियान क्या करो, इंसाफ करो। इंसाफ कर ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं रखते, इतना मुश्किल काम है। ठीक है, निकाह तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ करना ज़रूरी है। हदीस शरीफ में है जो इंसाफ नहीं करेगा 2 बीवियों के दरमियान, तो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि उसका जो एक पहलू है ये नहीं होगा, ऐसे झुका हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह दुनिया में एक बीवी की तरफ झुका था, ठीक है, तो आखिरत में भी इस तरह झुका हुआ आएगा। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, तो इसका ख्याल रखना ये ज़रूरी है। तो फरमाया अगर तुम खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक औरत से निकाह कर लो। और मा मलकत अयमानुकुम, ऐसे तुम्हारी बांदियाँ हैं तो उन पर गुजारा कर लो। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये बात ज़्यादा करीब है कि तुम ना झुको किसी एक तरफ, किसी एक तरफ ना झुको। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक जो है ना, अगर एक है तो उसके साथ इंसाफ ना करो तो कोई मसला नहीं, बस 2 तो फिर इंसाफ करो। नहीं, अगर एक है तो उसके साथ भी इंसाफ करना है, अच्छे अखलाक से पेश आना है, अच्छा रवैया रखना है, उसके हकूक़ का ख्याल रखना है, ये भी ज़रूरी है। तो फरमाया व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, तुम दे दो औरतों को उनके महर खुशी से। सदक़ात, सदक़तुन की जम है, सदक़तुन सुदाक़ महर को कहा जाता है। तो निकाह के वक्त तय होता है, दे दो खुशी से। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि यतीम लड़कियों से वो निकाह करते थे, महर देते नहीं थे। कौन पूछने वाला? और कुछ लोग देते थे लेकिन बहुत सख्त लहजे से, ले लो ना चाहते
तो फरमातुन निसा महर भी देना है, नेहलन खुशी से देना है। फ़यतिबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, और कुछ लोग माफ़ करवाते थे, ये आजकल भी चल रहा है। महर तय किया, उसके बाद बीवी से माफ़ करा, माफ़ कर। देखिएगा इस तरह अगर बीवी माफ़ कर दे लेकिन खुशी ना हो, नफ्स की खुशी से ना हो, तो माफ़ नहीं होता, महर देना पड़ता है। आपने ज़बरदस्ती माफ़ करवाया या वो शर्म के मारे नहीं लेते कि रिवाज ही नहीं है, या बाद जगहों पर है कि औलिया ले लेते हैं, वालिदैन लेते हैं, नहीं फरमाया खुद औरतों को दे दो। वह आतुन्निसा, ये खिताब मर्दों शौहरों को भी है कि तुम दे दो औरतों को बराह रास्त, और उनको भी है जो उनके औलिया वालिदैन हैं। अगर तुम ले लो तो तुम भी दे दो अपनी बेटी वगैरह बहन को, महर दे दो उसको, नहीं कि खुद वसूल कर ले अपने पास रखे वालिदैन वगैरह, नहीं नहीं, ये बेटी या बहन का उसको देना। तो फरमाया अगर नफ्स की खुशी से, यहाँ पे कल्ब दिल का जिक्र नहीं किया, नफ्स का जिक्र किया, अगर खुशी से दे, फिर आपसे फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्स मिन्हु, कि किसी भी मुसलमान का माल हलाल नहीं है। एक रिवायत में ला यहिल्लु मालु इम्रिइन, मुसलमान का जिक्र नहीं है, किसी भी शख्स का माल हलाल नहीं है मगर खुशी से, दिल की खुशी से, नफ्स की खुशी से। अगर किसी का भी माल ले लिया खुश ना हो तो जाए। दोस्त आपस में बैठे होते हैं, जी पिज़्ज़ा खिलाओ पिज़्ज़ा खिलाओ, जी बर्गर खिलाओ बर्गर, जो बोतल पिलाओ बोतल पिलाओ, उसको तंग कर देते हैं और शर्म के मारे पैसे निकालते हैं 1000 15 2000 रुपये, लेकिन दिल से नहीं दे रहा होता, शर्म की वजह से दे रहा है। ये लेना जायज़ नहीं है, हराम है, उस पैसे से कुछ खा नहीं सकते। चंदा जी चंदा जमा कर, चंदा जमा करना जी, ख़त्म कुरान का मौका है जी, मस्जिद के लिए एक बंदा बैठा हुआ सारे दे रहे, वो भी शर्म की वजह से पैसे निकाल लेता है लेकिन दिल से नहीं दे रहा, तो ये जायज़ नहीं है जब तक रजामंदी ना हो। जी बहनों से वरासत में मिल गया हिस्सा, बहनों ने हिस्सा दे दिया, क्यों? शर्म के मारे, क्यों देख रही है इधर उधर कोई बहनें हिस्सा नहीं लेते तो हम कैसे लें, जो कहती हम हिस्सा नहीं लेते, लेकिन खुशी नहीं है, तो इस तरह बहनों का हिस्सा जो है ना वो लेना जायज़ नहीं है। बहनें अगर ख़ुद कह दे, कि खुद भी कह दे ना, कोई बहन के तरक तो हक़ कि मैंने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया, तब भी माफ़ नहीं होता। इस तरह कहने से कल को उसकी औलाद या उसकी औलाद की औलाद, उसकी औलाद उठ सकती है, अपनी माँ का मुतालबा कर सकती है वरासत का, औलाद की औलाद उठकर दादी की वरासत का मुतालबा कर सकती है, उसकी औलाद की औलाद परदादी की वरासत का मुतालबा कर सकती है। आगे जाके सिलसिला चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होता। वरासत का हिस्सा ख़त्म होता है सिर्फ दो सूरतों में, या तो ये है कि वो बहनें कुछ हिस्सा ले ले, या कोई भी वारिस पैसे ले ले अपने हिस्से के बदले में कुछ, और बाकी दस्तबरदार हो जाए हिस्से से, तब हिस्सा माफ़ होता है। या ये है कि कब्ज़ा कर ले फिर उसके बाद दोबारा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से वापस कर दो, तब हिस्सा माफ़ होता है। तो इस तरह अगर बहनें कह दे कि हमने हिस्सा नहीं लेना, ऊपर से कह दे, इस तरह जो है नहीं करना चाहिए। उनके नाम करा दो, उनका कब्ज़ा हो जाए, वो समझे कि वाकई हमारा कब्ज़ा हुआ, उसके बाद अगर वो देना चाहती है बहनों को भाइयों को तो फिर ठीक है दे सकती है, लेकिन ऊपर से दबाव डालकर हिस्सा लेकर, ऐसा नहीं उनका जायज़ होता, उनका ही रहता है, ख़त्म नहीं होता उनका हिस्सा। तो फरमाया अगर वो खुशी से दे दे तो फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो फिर तुम उससे हिस्से को खा सकते हो रचता पचता। हनीअन रचना, पेट भर के किसी चीज़ को खाना, मरीअन खुशगवार भी हो, यानी वाफिर मकदार में पेट भी भर जाए और हलक से खुशगवारी से उतरे भी। एक चीज़ आपके पास वाफिर मकदार में है लेकिन खुशगवार नहीं है, हलक से उतरते नहीं है, तो हनी तो है लेकिन मरी नहीं है, उसको कैसे खा सकते? तो फरमाया इस तरह का जो माल होता है दिली रज़ामंदी से कोई चीज़ खुशी से आपको दे दे, बहनें हो दोस्त हो कोई भी हो, तो फिर तुम उसको खा सकते हो रचता पचता। इसका ख्याल रखना चाहिए जी।
जी अभी जिक्र करेंगे, जिक्र की मजलिस होगी जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही क़ुल्तु बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। नस्अलुका अन तुहय्य क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मारिफ़तिक अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मसजूदा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़िक्र दुनिया करके देखा फ़िक्र उक़बा करके देख, ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख।
ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले, नफ्स को राज़ी करके देख, क्या रब को राज़ी करके देख, इश्क़ फ़ानी करके देखा, इश्क़ बाक़ी करके देख, छोड़कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व जल्ल शअनुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनून बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गई लामका कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवा कैसे कैसे, होवे नामवर बेनिशा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व जल्ल शअनुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैरा कुल्लहु आजिलहु व आजिलहु मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक। अल्लाहुम्मा लकल मुल्कु कुल्लु व लकश शुक्रु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु
वलकल खैरु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु नसअलुकल खैर कुल्लु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि। या रज़ल जलाल वल इकराम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रज़ल जलाल वल इकराम हमारे तमाम लग़ज़शों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से, तमाम गफलतों से दरगुज़र फरमा। या रज़ल जलाल वल इकराम हमें अपने कलाम कुरान पाक की फ़हम और समझ नसीब फरमा। इसकी तिलावत करने की, इसमें गौर व फ़िक्र करने की, तदब्बुर करने की, इसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इसको हमें हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना। या रज़ल जलाल वल इकराम जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा है उनके तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इस एक खातून ने दुआ के लिए कहा, औलाद की दुआ के लिए कहा है। या रज़ल जलाल वल इकराम उनके औलाद को नेक सालिह बना, उनके औलाद को खैर का ज़रिया बना। या रज़ल जलाल वल इकराम हम सब को खैर का ज़रिया बना, हम सब को तमाम मखलूक़ात के लिए आसानी का, खैर का ज़रिया बना, हमें शर का ज़रिया ना दे। या रज़ल जलाल वल इकराम हमें पूरे आलम में दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐसी हालत में हमें मौत नसीब फरमा कि आप हमसे राज़ी हो जाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या